जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्तियां थी 2430 पदों पर उनके बारे में, क्योंकि साथियों उनका जो रिजल्ट था असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर का रिजल्ट अभी नहीं आया था। असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट है उसकी संभावित तिथि घोषित कर दी गई है और इसका रिज़ल्ट जो है कब तक आ जाएगा, और उसके अलावा जो DVPST है वो कब तक कंडक्ट करवाएगा भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का। इसके अलावा जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा हट के है, वो है कि उत्तर प्रदेश हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट बचा था पेंडिंग में, उसे भर्ती बोर्ड ने किया था, उसका मुख्य कारण क्या रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसका मुख्य कारण है CRL जांच, यानी कि CRL जांच बच्चों इसका मुख्य कारण रही है, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट थे कि पेपर बच्चों को पहले से पता था। तो उस पर भर्ती बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए यह बताया है कि 23 सितंबर को उन्होंने एक नोटिस जारी किया था जिसमें यह बताया गया था भर्ती बोर्ड के जरिए कि हम CRL जांच करवाएंगे और उसी के बाद में परिणाम घोषित करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके अलावा यह भी जानेंगे कि CRL जांच होती क्या है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन छात्रों के लिए जिनका रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आया है, और उसके अलावा हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर का जो चीज़ें पेंडिंग में हैं उसका DVPST बचा है उस चीज़ का। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वॉच करें, बिना आगे पीछे किए हुए और बिना स्किप किए हुए। उसके अलावा साथियों, आप लोगों से मेरा छोटा सा एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के किसी भी अन्य कोने से, तो वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाती हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ 2430 पदों पर भर्ती बोर्ड ने इसके आवेदन लिए थे और वही तकरीबन 5 लाख के आसपास आवेदन हुए थे, जिसके 2 साल बाद बच्चों, जी हाँ, लगभग 2 साल बाद इसका एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड ने कंडक्ट करवाया, जिसके बाद एग्ज़ाम होने के लगभग 5-6-7 महीने बाद इसका रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे समस्या यह आई कि जिस वे में एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर, उस हिसाब से भर्ती बोर्ड ने रिज़ल्ट घोषित नहीं किया। भर्ती बोर्ड ने सिर्फ असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट घोषित किया। यहाँ पे उसने हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट जो है अभी नहीं घोषित किया, और उसका मुख्य कारण क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट सिर्फ इसलिए पेंडिंग में गया है कि बच्चों ने अपील की थी कि सर हेड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वो लीक हो, जो एग्ज़ाम था वो लीक हो चुका था, जिसके चलते भर्ती बोर्ड ने एक्शन लेते हुए तुरंत ये काम किया है कि उसने 23 सितंबर को एक नोटिस जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि हम CRL जांच करेंगे और उस CRL जांच के बाद में ही हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट घोषित करेंगे। तो अब बच्चों के मन में यह डाउट होगा कि CRL जांच क्या होता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, CRL जांच एक ऐसी जांच होती है कि आप सभी को पता होगा, जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो उसमें CRL जांच कराई जाएगी। यानी कि CRL जांच में, मैं सुन लीजिए आप लोग, यह होती है कि पर बच्चे को जैसे किसी क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप अगर बच्चे हैं एक तरीके से, तो उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, फिर कन्फर्म ऑप्शन टिक करेंगे जो सही लगेगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को करने में लगभग 1.5 से 2.5 मिनट का समय लगता है। ये लगभग बच्चों को चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन रहती है और भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा कभी कभी भर्ती बोर्ड दे देता है, तो लगभग मैं एवरेज बता रहा हूँ 1.5 से 2.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे ये है मेन चीज़, जो इसमें सबसे मेन कड़ी यह है कि जिन बच्चों को पेपर पहले से पता था, यानी कि ये अफवाह आई थी कि पेपर लीक है, ये न्यूज़ आई थी, अफवाह से नहीं कह सकते हैं, न्यूज़ आई थी कि पेपर लीक है, तो यहाँ पे CRL जांच में भर्ती बोर्ड पर स्टूडेंट का जो पेपर टाइम था वो देखेगा, पर क्वेश्चन पे बच्चे ने कितना समय दिया है, और जिन बच्चों का समय 10 से 15 सेकंड के नीचे पाया जाएगा, यानी कि जैसे कि 10 से 15 सेकंड का मतलब यह है, बच्चे के सामने क्वेश्चन है, उसको पहले से ऑप्शन पता है, उसने तुरंत टिक किया और फ़ौरन आगे बढ़ गया, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सेम प्रोसेस उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया। तो अगर मान के चलिए 5 से 10 हज़ार भी बच्चे अगर ऐसे मिल जाते हैं
कि जिनका पेपर का टाइम जो है वो 10 से 15 सेकंड के बाद ही है, इससे ज़्यादा वो किसी भी क्वेश्चन में नहीं गए हैं। तो यहाँ पे यह मान लिया जाएगा कि जो पेपर था वो वाकई में लीक हो चुका था, बच्चों को पहले से पेपर की जानकारी थी, जिसके चलते CRL जांच यानी कि सक्सेसफुल होगी और उसी के बाद में ही हेड ऑपरेटर का रिजल्ट जो है घोषित नहीं किया जाएगा और इसके चांस हैं कि दोबारा से इसका री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा भर्ती बोर्ड के जरिए। क्या इस सिचुएशन में, पहले आप लोग मैं सिचुएशन बताता हूँ। एक सिचुएशन ये है कि हेड ऑपरेटर का रिजल्ट मान लो लीक हुआ है, उसका उस सिचुएशन में जो आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर है, सॉरी असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर है, इसका जो एग्ज़ाम है, इसका जो DVPST है वो कब होगा? क्या हेड ऑपरेटर के साथ में ही होगा या उसके पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा? और दूसरी सिचुएशन यह है कि मान लो इसका जो जांच है वो अनसक्सेसफुल हुई, यानी कि जांच में CBT कोई वो जांच CRL जांच में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती जिससे यह प्रूफ होता है कि जो पेपर था वो नहीं लीक हुआ, तब क्या प्रोसेस रहने वाला। तो मैं पहले उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हूं कि मान लो CRL जांच में सक्सेसफुल हुई, यानी कि लीक की जो खबर थी वो सच निकली। तो बच्चों उस सिचुएशन में यही होगा कि आपका जो हेड असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर की भर्तियाँ थी उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पहले हेड ऑपरेटर का रिजल्ट घोषित करेगा भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम लेकर और उसके बाद में ही सबका फिजिकल साथ में ही कराएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो अनसक्सेसफुल जांच हुई तो आप लोगों का जो फिजिकल है वो कब तक होगा और हेड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वो कब तक घोषित होगा, ये भी जान लीजिए। तो मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो संभावित तिथि है वह है 20 अक्टूबर के बाद। जी हाँ बच्चों, आपने एकदम सही सुना, 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य में ही उत्तर प्रदेश हेड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट पेंडिंग पड़ा है वो जारी कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड के ज़रिए। और उसके अलावा जो आपका फिजिकल बचेगा, DVPST बचेगा, वो आपका नवंबर माह में नहीं होगा, वो दिसंबर माह तक खिंचता हुआ अभी जो है सिचुएशन है आज के हिसाब से वो दिख रही है। तो आप लोग यही मान के चलिए कि दिसंबर तक आपका जो फिजिकल है वो बच्चों जा सकता है। आप उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए, आप उसी के हिसाब से आपकी अपनी तैयारी करिए। और इस वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश हम करेंगे उसका रिप्लाई करने की। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।